अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 2 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर सानिया 9 मई से जुड़े मुबैना किरदारों से मुतालिक है, जिन्हें हाल ही में फौजी अदालतों की जानिब से 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। उन्हें अब आम माफी देने का ऐलान किया गया है। इनमें से कितने ऐसे किरदार थे जिन्होंने रहम की अपील की? क्या रहम की अपील सिविलियन कोर्ट से की गई, या फिर फौजी अदालतों में कोर्ट ऑफ अपील के अंदर वो गए, या फिर हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी से रहम की इस्तदा की गई? इसकी क्या तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। जिस दिन ये सजाएं सुनाई गई थी पहली मरतबा और दूसरी मरतबा, मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाओं का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हालांकि नीचे लिखा गया, बार बार कमेंट्स किया गया कि अब तो ये सजाएं सुनाना शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्या बनेगा, और आप जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उम्मीद बंधवाते जा रहे हैं। तो मैंने जो बात बताई थी आज वो सच साबित हो गई है। इसके अलावा तमाम तर इस्तेहकाम का रास्ता, इसमें कोई शक नहीं है कि अडियाला से होकर जाता है। एक वो मुज़ाकरात हैं जो फ्रंट के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें सरकार और मरकजी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दूसरे दौर के अंदर बैठ रही है। एक बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके अंदर क्या जारी है, उससे क्या निकलने जा रहा है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर आज का जो दूसरा व्लॉग होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तकरीबन 15 दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान की जाली सरकार को ये बावर करा दिया गया है कि आपने करना है तो क्या करना है, और पाकिस्तान के सियासी कैदियों का मुस्तकबिल क्या है। इसके ऊपर 3 बड़े सहाफियों ने, बैनुल-अक़वामी सहाफियों ने स्टैंप लगा दी है। उसकी तफसीलात मैं आज के दूसरे व्लॉग में बताऊंगा। बड़ी अहम खबर है, अमेरिका से आ रही है, वो आपने बड़े गौर से देखना है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों की तरफ स्टिक रहते हैं, इसलिए गुजारिश वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आपने फॉलो कर लेना है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है मेरी नजर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी में सजाएं सुनाई गई उतनी जल्दी में आम माफी का ऐलान किया जा रहा है। वो क्या है? फौजी अदालतों से 9 मई वाकयात में सजा पाने वाले 19 मुजरमान की सजाएं माफ कर दी गई हैं। ISPR का एलामिया अब से थोड़ी देर पहले जारी किया गया। बहुत ही जल्दी के अंदर यह सजाएं सुनाई गई थी, अब उसी तरह से माफी देने का ऐलान किया गया। कितने लोग अपील में गए थे उसकी तफसीलात में जाता हूं। सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। कितने? 67। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील के अंदर भेज दिया गया। यानी आप वो इसको तफसील के अंदर सुनेंगे, और इनमें से कितनों को माफी देनी है, कितनों को नहीं देनी, इसके ऊपर बात करेंगे। नजरसानी के लिए उसे आगे अरसाल कर दिया गया। 19 मुजरमान की पिटीशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। आपको याद होगा जब ये सजाएं सुनाई गई तो ये हक दिया गया था कि आप सिविल कोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं और आर्मी चीफ को भी रहम की अपील कर सकते हैं। तो मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इन 19 मुजरमान को रहम की अपील को मद्देनजर रखते हुए माफ किया गया। बाकी 47 या 48 की जो पिटीशंस है उन्हें कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भेज दिया गया है ताकि इसके अंदर मजीद सुनवाई हो। फौजी अदालतों से सुनाई गई जो सजाएं हैं उसका मुस्तकबिल कोई नहीं था। मैंने पहले दिन ही यह कह दिया था कि इसके अंदर से निकलेगा कुछ नहीं। ऑलरेडी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आलमी दबाव है। आपको पता है कि अमेरिका ने लेकर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। फिर यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर बात की। फिर हमारे ऊपर IMF की एक ऑलरेडी तलवार लटकी हुई है। रिचर्ड ग्रैनल ने इसके ऊपर ट्वीट किया, ग्रेट ब्रिटेन ने इसके ऊपर बात कर दी। और फिर हमें इस चीज का अदराक होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से हटकर अलग होकर नहीं रह सकते। ये डिसीजन जितना हेस्ट में लिया गया उतना हेस्ट में रिवर्स हो रहा है, हम सबको पता है। बहरहाल यही इसका मुस्तकबिल था, और मजीद आने वाले चंद दिन में आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स गियर की तरफ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कोर्स हो रही है कि ये मुमकिना तौर पर किसी डील का नतीजा है, मुमकिना तौर पर कोई सेटलमेंट हो गई है, या कुछ ऐसी बात हो गई है जिसके नतीजे में ये हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सेटलमेंट्स, डील्स, मुज़ाकरात हर दौर में जारी रहते हैं। टेबल टॉक हर चीज का हल होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जितना बड़ा आलमी दबाव पड़ चुका है हमारे ऊपर बतौर रियासत, हमारे ऊपर बतौर अवाम कौम, वो दबाव हमारे लिए बेरेबल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन डिसीजंस हैं जो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इस वक्त एक जो मुज़ाकरात का दौर है
वो फ्रंट एंड के ऊपर हो रहा है, मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान और इसके अलावा हुकूमत के दरमियान। आज दूसरा दौर है, मुलाकात थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जिस वक्त आप जब व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक शुरू हो भी चुकी हो। तो उस मुज़ाकरात के अंदर से क्या निकलता है, ये टाक टू, ये उठक बैठक लगी रहेगी, नहीं भी कुछ निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है। एक और मुज़ाकरात का जो मिशन है वो चल रहा है बैक डोर के ऊपर। उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को ऑफर की गई। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पर्दा भी उठाया है, बड़ी डिटेल में आपसे बात भी की थी। इमरान साहब को ऑफर यह की जा रही है कि आप जो है अगले 3 साल तक, 2027 तक चुप बैठे रहें। यह भी कहा गया कि आप 2029 तक चुप बैठे रहें। यह भी कहा गया सरकार की यह तवक्को है कि इमरान खान ना तो विक्ट्री का निशान लहराएं, ना मुक्का लहराएं, बाहर आते हुए चुप करके अपने घर में जाकर बैठ जाएं और इंतजार करें कि कब बेहतर वक्त उनके लिए आता है या इंतखाबात का वक्त आता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें। इमरान खान इन तमाम मामलात के ऊपर मान नहीं रहा है, लेकिन इस वक्त जो असल में एनआरओ चाहिए वो इस हुकूमत को चाहिए। प्रॉब्लम सारा यहां पर जो इनके मकतबा लिफाफिया के भोपू साफी है ना, जो इस वक्त पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को एनआरओ चाहिए। पिक्चर ये पोर्ट्रे कर रहे हैं मकतबा लिफाफिया के साफी, हालांकि केस बिल्कुल डिफरेंट है। इस हुकूमत का, जाली सरकार का जो जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आई है, इसका जो शेल्फ पीरियड है वो खत्म हो चुका है। सबको पता है इसका शेल्फ पीरियड खत्म हो चुका है। ये किसी वक्त भी घर पधार सकती है और इस वक्त इनको एनआरओ चाहिए कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ जाएं, किसी 1-to-1 मामले के अंदर पॉइंट के ऊपर सेटलमेंट हो जाए और हम दुनिया को ये दिखा सके कि इमरान खान साहब तो हमारे सेटअप का हिस्सा है, वो तो हमारे साथ बैठ चुके हैं। आपका जो प्रेशर है वो किसी काम का नहीं है। जब हमारा बंदा हमारे साथ बैठकर तमाम मामलात को चेरिश कर रहा है तो आप कौन होते हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर वो करने वाले, इफेक्ट करने वाले। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि ऑलरेडी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है हाँ, और हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए सो कॉल्ड हम मामलात को हल कर लेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और फिर एक और चीज ये हो सकती है कि आलमी दबाव के जेर असर अगर कहीं पर बात माननी पड़ जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात क्योंकि ऑलरेडी जारी थे, आपको हम एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, तासुर यही दिया जाएगा, आपको हम एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, लेकिन ये हमारे इंटरनल मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात हल हुए, इसलिए क्रेडिट आपको नहीं जाता, मुज़ाकराती टीम को जाता है। ये चंद एक बयानात हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसे मुनीब फारूक साहब हैं, ये फरमाते हैं बुशरा बीबी इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि सब कुछ करके देख लिया, हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं, अगर आपने जेल से बाहर आना है तो आपको मानना ही पड़ेगा, 9 मई के पीछे आप हैं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये मुनीब फारूक साहब कहते हैं ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है आप का जो व्यू पॉइंट है वो डेवलप ही इसी बात से होता हो या आप इसी पैराए पर चलते हुए अपनी कामयाबी समझते हो, लेकिन हालात ऐसे नहीं है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। फिर एक और साहब हैं, रावी के नाम से मशहूर है, वो कहते हैं इमरान खान 2025 में भी सियासत से इररेलेवेंट रहेंगे, वो चाहकर भी काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, ये जिनका माउथपीस बने हुए हैं ये उन्होंने तय करना है या अवाम ने तय करना है? पहले तो हमें ये तय कर लेना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट नाम किस चीज का? स्टेट है नाम ताकत का सरचश्मा अवाम का, और ये फिर अवाम को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये कहीं और का इंप्रेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर उसके नताइज फिर उसी तरह से ही आते होते हैं। अच्छा, मुज़ाकरात 2 जगह चल रहे हैं, एक हुकूमत के साथ, एक खुफिया मुज़ाकरात। अगर जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर एक बहुत बड़ा हल्का एक कटहरे में आ जाएगा और उस कटहरे में खड़े होने की पोजीशन में हुआ या नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उस मुतालबात से पीछे हट जाएं, खासतौर पर 26 नवंबर और 9 मई के, और ये वाली चीज होके दे नहीं रही है। अच्छा, हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं शेयर करने लगा हूं। वो कहते हैं इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, अगर वो डील के जरिए बाहर आता है तो 26 नवंबर को बाहर आ जाते और वो सारी जिंदगी जेल काट लेगा, लेकिन डील नहीं करेगा। मसला सारा यहां पर अटका हुआ है कि वो बेल आउट पैकेज नहीं दे रहे इस हुकूमत को। इमरान खान साहब डट गए, उन्हें पता है कि कुत्ता एक कुएं के अंदर गिरा हुआ है और उस कुएं से अंदर कुत्ता अगर निकालने की सलाहियत कोई रखता है तो उसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि वो उसी कुएं के अंदर शामिल हो जाए, वो नहीं चाह रहे, वो पहले उसको निकालना चाह रहे हैं, बाद में उसकी भल सफाई होगी और बाद में मामला को ठीक करना चाहेंगे तो कर लेंगे। आज रिचर्ड ग्रैनल ने भी एक खड़ाक कर डाला है, उन्होंने एन उसी पैटर्न के ऊपर लॉस वेगस के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, एन उसी पैटर्न के अंदर इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर डट कर खड़े होते हुए कहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं किसी एक रिलीजन को आप
सिंगल आउट करके उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। वही बात जो UNGA के अंदर एक वक्त में इमरान खान साहब ने कही थी, उसको फॉलो किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ वायरल बयान शामिल करता हूं। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं मोदी भी नवाज शरीफ के तजुर्बे के मुकाबले में कुछ नहीं है। नवाज शरीफ इसलिए खामोश हैं कि वो अपने जानशीन के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। जानशीनों ही का तो मामला है, पहले अब्बू बचाओ मुहिम थी, अब बच्चे बचाओ मुहिम है। एक जानशीन को वज़ीर आला पंजाब बना लिया, और कितने जानशीनों को ठहराना है भाई आगे, कैसे कर लेते हो यार, आप भी बस कर दो। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं PTI के जो 2 मुतालबात सामने आए हैं वो छोटे नहीं बड़े मुतालबात हैं। PTI को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हुदूद का अंदाजा भी रखना चाहिए है। अब मतलब वो मुतालबात भी आपसे अगर पूछ कर ही बताएंगे तो भाई गल खत्म हो गई, साफ साफ कह दो हम आपकी हर बात मानते हैं। कैसे कर लेते हो यार। जो दूसरा व्लॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 सहाफियों ने मेरी कही हुई बात को स्टैंप कर दिया। वो कौन से हैं तफसीलात शेयर करूंगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।